पूरा कुश्ती ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। जनता सच समझती है, जनता सच मानती है। गिरिराज सिंह भी उसी रावण का दूसरा चेहरा है और मोदी उसी रावण का मुख्य चेहरा है, जो कि एक तरफ दिखाने की कोशिश करे कि इश्यूज नहीं, उन्हीं के खास अमित शाह हो चाहे तमाम नेता हो, सब इसी तरह की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी की असंतुष्ट आत्मा को तो हम संतुष्ट कर नहीं सकते। उनको तोगड़िया कहना गलत है, उनको तो गड़बड़िया कहना चाहिए। वो हमेशा गड़बड़ फैलाते रहे हैं। मोदी की हवा का पता नहीं चला। बीएसपी कांग्रेस खत्म, सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज हमारे पास कहानी है उन बयानों की जिस पर चुनाव आयोग नाराज है और नाराजगी में उसने कदम उठाए हैं। हमारे पास वो भी कहानी है जो तय करेगी कि 2014 के लोकसभा चुनाव आखिरकार जब निर्णायक क्षणों में हैं तो फिर किस मुद्दे पर होंगे और किनके बीच होंगे। क्या वो वक्त आ गया है कि चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी होने जा रहे हैं। लेकिन उन सब से पहले जो बात आपको बतानी है वो है राहुल गांधी के बारे में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने पहली बार कह दिया है कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस के सांसद चाहेंगे तो वो 100% नहीं, 99% नहीं, 103% प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने दरअसल ये बयान ईटीवी को एक इंटरव्यू के दौरान दिया। मैं सोचता हूं कि अगर एमपीज कहें 100% करूंगा, 99% नहीं, 103%। 103% क्यों कहा है ये तो राहुल बताएंगे, लेकिन उन्होंने आज पहली दफा कह दिया और अब ये तय हो गया है कि अगर एक तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी तैयार हैं। अभी तक ये आ रहा था कि चुने जाएंगे और उसके बाद तय किया जाएगा सांसदों के द्वारा, लेकिन बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है, मैं प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी हूं, अपने शब्दों में राहुल गांधी कहते हुए। लेकिन क्या जनता ये चुनने जा रही है राहुल गांधी को, या फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने में कामयाब हैं, या फिर उनकी मदद के लिए अब प्रियंका गांधी को आना पड़ा है, या फिर प्रियंका गांधी इसीलिए आई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार हमलों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थिति खड़ी कर दी थी। पहली बार चुप्पी तोड़ दी है प्रियंका गांधी ने और उन्होंने कहा है कि उनके पति और परिवार को जलील किया जा रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा अपने पति के बारे में, उनके संदर्भ में जो बयान उन्होंने दिए हैं वो किस तरह से नरेंद्र मोदी को जवाब देने की कोशिश है, नरेंद्र मोदी पर हमला करने की कोशिश है, जरा ये देखिए। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजाजी को मिल गया। क्या आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई, ऐसा कोई जादूगर है? देखिए, मां बेटी की सरकार का जादू देखिए। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। हमने आपको दोनों बयान दिखाए। पहला बयान जो नरेंद्र मोदी का था और वो ये कह रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा के पास जो फॉर्मूला है, क्या बिलासपुर के नौजवानों आपके पास है? और जिस तरह से उनके बारे में कहा गया था, उसने एक दर्द दिया, एक पीड़ा दी गांधी परिवार की सबसे मुखर चेहरे के तौर पर आजकल कही जाने वाली प्रियंका गांधी को। और आज जवाब भी आ गया, बड़े भावनात्मक तरीके से इस जवाब को देने की कोशिश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस तरह की इमोशनल अपील का जमाना लग गया
और कांग्रेस को उसके 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को देना पड़ेगा और वोट तभी मिलेगा। हमारे पति जो है वो इस देश के महान सेवक है, इसलिए उन पर भी कोई शब्द ना बोले। तो इस तरह का इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन मतदाताओं का बहुत हो चुका, लोगों का बहुत हो चुका। इस बात को अब कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह समझना होगा कि अब इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन से काम नहीं चलेगा। आपको अपने 10 सालों के कुशासन का लेखा जोखा और जवाब सूद ब्याज के साथ जनता को देना होगा। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के सामने प्रियंका गांधी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया दे रही है, यह भी बड़ा स्पष्ट है। और 2014 के चुनाव ने तय कर दिया है कि इस बार प्रियंका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमले बोले जाएंगे, अब बचे हुए दिन में प्रियंका गांधी के लिए भी आप नरेंद्र मोदी के मंचों से सुन सकेंगे। आखिरकार उन्हें जवाब भी देना है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी जो अब तक ये कहती थी कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्राइवेट सिटीजन हैं और वो एक राजनीतिज्ञ नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपने तेवर दिखाए, उसके बाद तो पार्टी भी खुलकर फ्रंट पर आ गई और इसकी आधारशिला रखी दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस महासचिव, और उसे फिर पार्टी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया रणदीप सुरजेवाला ने। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई है इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए? हमें ये तो बताएं कि आखिर उन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है। The Honorable Supreme Court questioned the motives behind PIL and categorically remarked, if I remember correctly, that it is not a sin to be relative of a political leader, and that sinful litigation, if I may be permitted to say, was rejected by the Honorable Supreme Court.